मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। क्या अर्णव गोस्वामी प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं? क्या अर्णव गोस्वामी को मोदी सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है? क्या अर्णव गोस्वामी को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो इस तरह से भौंक रहे हैं? सोशल मीडिया पर, तमाम YouTube चैनल्स पर इस तरह के सवाल जो है वो अब तैर रहे हैं। और वो सवाल इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने अब बहुत ही कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जहां पर कि बीजेपी की आलोचना का कोई तुक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पे फिजूल में बीजेपी की आलोचना की। फिजूल में आकर के उन्होंने मोदी सरकार को या जो बीजेपी सरकारें हैं अन्य प्रदेशों में उनको गालियां दी, उनको एक तरह से धाड़ा उनके खिलाफ में। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो पत्रकार जो कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कहें या बीजेपी के लिए कहें, वो केजरीवाल से, वो उद्धव ठाकरे से, वो यहां तक आकर के भिड़ गया, यहां तक आकर के भिड़ गया कि भैया कुछ भी हो जाए, बीजेपी के समर्थन में प्रचार करेंगे, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़ जाए। और उद्धव ठाकरे से लड़ते लड़ते तो खुद अर्णव गोस्वामी जेल पहुंच गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अचानक से आखिर ये अर्णव गोस्वामी को क्या हो गया कि अब वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से जो लोग पुण्य प्रसून के लिए, रवीश के लिए, अजित अंजुम के लिए तालियां बजाते थे, वो सब से के सब लोग जो है अब अर्णव गोस्वामी के लिए तालियां बजा रहे हैं, उनको चीर सब कर रहे हैं। तो दरअसल हम इस मुद्दे को समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है। इस चीज़ को जरा समझते हैं कि आखिर अर्णव गोस्वामी ने रातों रात अपना पाला जो है वो क्यों बदल दिया है। जरा इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो अचानक से अर्णव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया है, वैसे तो बीजेपी, अमित शाह, मोदी की ये आदत नहीं है कि वो किसी से भी ऐसी मांडवाली करें कि अरे यार ठीक है, तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम्हें ये दे देंगे। ऐसा तो उनका मुझे लगता नहीं कि ऐसी पर्सनालिटी उनकी है। कोई ज़्यादा उनसे मोल भाव करे तो वो मोल भाव वाले आदमी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सब टैक्टिक्स है। वो लोग अटल जी की तरह से नहीं है कि सज्जनता के साथ आकर के बातें करें। वो तो जहाँ पे अगर एक भी सीट नहीं है वहाँ भी सरकार बनाने वाले व्यक्ति हैं। तो अब ये सोच लो, ये तो भूल जाओ कि मोदी हों चाहे वो अमित शाह हों, वो इस चीज़ को कोई बहुत गंभीरता से लेंगे कि अर्णव गोस्वामी ने जो अपना पाला बदल दिया है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा और इससे चुनौती क्या पैदा होगी मोदी सरकार के लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी भारत की सत्ता में आए, दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे, उसके बाद से लेकर के अब तक, 2014 से लेकर के अब तक, अगर हम पूरे समय को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके बीच संबंध बहुत अच्छे रहे। यानी कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के सीधा कहीं पे नाम लेता ही नहीं है। चाहे जो बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल हो, मोदी के खिलाफ सीधे कोई कुछ नहीं बोलते हैं। अधिक से अधिक क्या करते हैं, मंत्री का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ सीधे सीधे कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। अमित शाह के खिलाफ सीधे सीधे कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर अर्णव गोस्वामी खुल करके बोलना शुरू कर दिए, खुल करके आरोप लगाना शुरू कर दिए, खुल करके जो कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी विरोध करने लगे, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि जो बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं, जहां पर कि अब तक जो है वो एक मोदी का एक आभा मंडल कि मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, वो आभा मंडल टूट जाएगा। और इसके बाद बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। और इसका असर क्या पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है लोगों की राय को प्रभावित तो करता है। तो जब सब लोग यही बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ सकता है। कितना असर पड़ सकता है कहना मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ तो असर जरूर पड़ेगा इसका। तो ये एक बड़ी बात हो गई। इसलिए मैं समझता हूं कि अर्णव का इस तरह से मोदी विरोध खुलकर करना, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा मुद्दा है, और मैं समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब जरा हम आते हैं इस पर कि आखिर जो कोई वजह होती है, अगर कोई कारण होता है, कोई घटना घट रही है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। उसके आर्थिक कारण हो सकते हैं, उसके सामाजिक कारण हो सकते हैं, उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जो अर्णव वाला पूरा मसला है, इस मसले के भी कई कारण हैं, और वो कारण मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आखिर वो क्यों अचानक से इस तरह से बिल्कुल मोदी के खिलाफ अचानक से हो गए। समझना क्या पड़ेगा, जरा समझिए बात को, कि अभी वो इस तरह से मोदी का विरोध कर रहे हैं कि बिना फिजूल के बातों को भी तर्क लेकर के वो चले जा रहे हैं मोदी के ऊपर। जैसे अभी आप देखिए, जो धुरंधर फिल्म अभी आई हुई है, अब उसका कोई लेना देना अर्णव गोस्वामी से बिल्कुल नहीं है।
लेकिन अर्णव गोस्वामी अपने चैनल पर जब उन्नाव वाले कांड को लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर पर बहस कर रहे थे और कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे थे, उस पर डिबेट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक तंज कसते हुए ये कहा कि आदित्य धर की अगर हिम्मत है तो वो उन्नाव के मसले पर फिल्म बनाए, उन्नाव कांड पर पिक्चर बनाए। उन्होंने कहा कि ये धुरंधर फिल्म तो फिक्शन है, काल्पनिक है, ये असली फिल्म नहीं है। यानी कि खुल करके अर्णव गोस्वामी अपने आप को राष्ट्रवाद के मुद्दे से भी दूर कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने डिबेट के दौरान अचानक ये कह दिया कि जिन लोगों को जो है 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सालाना सरकार से, वो लोग कभी भी पॉल्यूशन के मुद्दे को दिल्ली में नहीं उठाएंगे। और किसको मिल रहे हैं 15 करोड़ रुपए सालाना, ये सबको पता है। यानी अगर देखा जाए तो जहां पे कुछ नहीं वहां पर भी वो कुछ वजह निकाल करके खड़े हो रहे हैं जो एक जनमत है पॉपुलर उसके खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में हमने इस पूरे मसले को समझा कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल देखिए, एक एक करके हम सब बातें आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए, जो असल में पहले जो है वो अर्णव गोस्वामी ने अपना दफ्तर जो था मुंबई में बना रखा था, मुंबई से ही उनका चैनल चलता था। लेकिन मुंबई जैसी जगह पर जो है हिंदी भाषी, जहाँ पे उतने लोग अच्छे नहीं मिल जाते, वहाँ पे लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा चूँकि खर्चीली है, तो वहाँ पे तनख्वाह देना, ये सब देना, और लोग वहाँ तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है। दिल्ली में सस्ता है, तो उन्होंने अपना पूरा सेटअप जो था चैनल का, वो मुंबई से उठा करके उसको वो अपने पूरे सेटअप को कहाँ लेके आए, अपने सारे सेटअप को दिल्ली लेके आए, मतलब ग्रेटर नोएडा लेके आए। तो ग्रेटर नोएडा में कहीं एक्सप्रेस वे पर उन्होंने अपना बहुत आलीशान न्यूज़ चैनल बना लिया है। अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा न्यूज़ चैनल बनाया, इतना बड़ा कैंपस बनाया है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने बहुत खर्चा कर दिया उसके ऊपर, और इतना खर्चा कर दिया है कि अब उनकी जो है सीमा से अधिक खर्चा हो गया है। और उनको लग रहा है कि हमको कहीं से कुछ पैसा वैसा मिले तो कुछ काम बने। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं साहब कि ये दबाव बनाने की रणनीति है सरकार के ऊपर कि कुछ मांडवाली हो और कुछ पैसा रुपया कहीं से कुछ निकाले, जुगाड़ निकले। एक तो पॉइंट बात जो लोग इस बात को कह रहे हैं, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, ये बात हो भी सकती है। दूसरी बात ये भी है कि ऐसे भी समाचार आते रहते हैं, लोग जानते हैं जो मीडिया में काम करते हैं कि रिपब्लिक न्यूज़ चैनल में पहले भी अगर देखा जाए तो प्रमोशंस को देखें, इंक्रीमेंट को देखें, तो पैसे को लेकर के वहाँ पे किल्लत की बात जो है वो कही जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अभी धुरंधर की जो फिल्म है उसमें तो उस फिल्म ने तो अर्णव गोस्वामी को बहुत ज़्यादा किलसा दिया, और इसलिए किलसा दिया उसकी कुछ और वजह भी है। और वो वजह ये है कि अगर आपने धुरंधर फिल्म को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब 26/11 का हमला हो रहा होता है तो वहाँ पर जो मेजर इकबाल होता है वो एक बात कहता है, वो ये कहता है कि मीडिया सबसे ज़्यादा कवरेज कहाँ कर रहा है, ताज होटल की कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि साहब ऊपर से कमांडो आ रहे हैं, मीडिया बता रही है, और इसके बाद मारो उस पर, और कमांडो मर जाए तो आतंकवादी उस पर हमला कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, उस दौरान जब ये सब दिखाया जा रहा है धुरंधर फिल्म में, तो वहाँ पे अर्णव गोस्वामी की आवाज़ लगी हुई है। जैसे चैनल में जो रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें अर्णव गोस्वामी का ऑडियो लगा हुआ है। अब अर्णव गोस्वामी जाहिर सी बात है वो ये बोलेगा कि यार देखो, जहाँ हमारी नेगेटिव छवि दिखाई जा रही है, आदित्य धर जो है मेरे ऑडियो का यूज करके मुझे ही एक तरह से देखा जाए तो मुझे ही निंदा का पात्र बना रहा है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि जब ये घटना हुई 26/11, उस वक्त जो थे अर्णव गोस्वामी वो कहाँ थे, वो टाइम्स नाउ में थे। अब टाइम्स नाउ से अलग हो गए वो, उन्होंने अपना रिपब्लिक बना लिया। अब रिपब्लिक और टाइम्स नाउ क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि उनको टीआरपी दोनों को चाहिए, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जब टाइम्स नाउ से ये ऑडियो मांगा गया होगा तो टाइम्स नाउ ने इसको खुशी खुशी दे दिया होगा, क्योंकि जो अर्णव गोस्वामी थे वही उस समय उनके संपादक भी वही थे, वही बैठे हुए थे, वही बोल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनका अपना स्टेक है, वो उनकी जिम्मेदारी है। टाइम्स नाउ को कोई इससे मतलब नहीं, उन्होंने उसकी फुटेज दे दी, टाइम्स नाउ ने उसके राइट्स दे करके उस पर पैसे ले लिए अपने। टाइम्स नाउ को लाभ हो गया, लेकिन नुकसान किसको हुआ, नुकसान अर्णव गोस्वामी को हुआ। इसीलिए आदित्य धर को लेकर के उनके मन में गुस्सा है, ये बात समझ में आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप देखिए जो पुतिन का इंटरव्यू जो है वो 100 मिनट का इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने किया। इसके लिए बाकायदा वो रूस गए, वहाँ पे सारा सेटअप लगा, वहाँ पे कलीपुरी, अरुणपुरी सब लोग जो है वो रूस जाकर के उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया। अब भाई नाराजगी इस बात से भी हो सकती है कि भाई आखिर क्या वजह है कि अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू नहीं मिला, क्यों अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू मिला। और जाहिर सी बात है कि जब इंटरव्यू को सुविधाजनक तरीके से दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि रिकमेंडेशन जो है वो तो मोदी की तरफ से,
मोदी गवर्नमेंट की तरफ से गई होगी कि भैया आपका इंटरव्यू लेना है तो ये आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, इस तरह से किया गया होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है भैया कि देखो, अब अर्नब गोस्वामी ने तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, भाई जेलेंस्की का इंटरव्यू किया है, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू किया है, दलाई लामा का इंटरव्यू किया है, बाकी परवेज मुशर्रफ का भी इंटरव्यू किया था, ऐसे ही और भी कई, हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू किया है। अब ऐसी स्थिति में भाई ये भी बंदा सोच रहा होगा कि ये बताइए कि भाई आखिर हमने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं और हमको इंटरव्यू नहीं दिलाया गया, और इंटरव्यू किसको दिलाया गया? इंटरव्यू दिलाया गया अंजुम कश्यप को। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि किसको इंटरव्यू देना है, किसको इंटरव्यू नहीं देना है, इसका फैसला पुतिन भी करते हैं। पुतिन हर किसी को तो इंटरव्यू देंगे नहीं। अब जब पुतिन ने पता किया होगा कि भाई ये जो अर्नब गोस्वामी है इसने जेलेंस्की का इंटरव्यू लिया है, अब जेलेंस्की पुतिन का कट्टर दुश्मन, तो आखिर जाहिर सी बात है कि वो कभी भी इनको तो इंटरव्यू नहीं ही देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों नहीं देंगे। तो यानी अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो एक मतलब कि एक फायदा मिला आज तक को सरकार की वजह से, उससे उनके मन में दुख है कि भाई हमको इंटरव्यू नहीं मिल पाया और बीजेपी सरकार ने जो है वो आज तक को इंटरव्यू दिलवा दिया। तो एक तो ये यहाँ पे बात समझ में आती है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण और बड़ा विषय ये है कि ये जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, ये जो कुछ भी यहाँ पे इस वक्त हो रहा है मीडिया में, इसमें अगर देखा जाए तो अभी भले ही बड़े यहाँ पे खुश हो रहे हैं सारे के सारे लोग कि अरे वाह वाह अर्नब ने ये कर दिया, अर्नब ने वो कर दिया, अर्नब ने आज ये कहा, अर्नब ने आज वो कहा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा? अर्नब ने जो अपना पाला बदला है, इससे सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई होगा तो वो कौन होगा? रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जैसे लोग। क्यों? क्योंकि देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी अर्नब गोस्वामी की, तो जो लोग अजीत अंजुम को देखते हैं, जो लोग रवीश कुमार को देखते हैं, जो लोग पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखते हैं, जो लोग अभिसार शर्मा को देखते हैं, वो सब लोग जा करके अर्नब गोस्वामी के चैनल पर दस्तक देंगे, जाके अर्नब गोस्वामी को देखेंगे। तो इससे क्या नुकसान होगा कि जो व्यूज़ जो कि पुण्य प्रसून के, अजीत के, रवीश के आने चाहिए थे वो इनके नहीं आएंगे, तो उनको घाटा होगा। जब घाटा होगा तो जाहिर सी बात है कि असली घाटा तो इनको ही होने वाला है, जो बेचारे ये पूरे लश्करे मीडिया है, असल घाटा तो इसी को होने वाला है, वो तो अलग विषय है। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखो तो जो विपक्ष के स्वर है, तो मोदी की सबसे बड़ी खास बात क्या है? मोदी किस्मत वाले क्यों है? क्योंकि मोदी के खिलाफ जो भी है वो डिस्क्रेडिट हो चुका है, डिस्क्रेडिट हो चुका है। कैसे? राहुल गांधी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। अब विपक्ष तो पूरा समझ लिए बेकार हो चुका है, किसी लायक नहीं है। आवाज किसके पास है? आवाज जो कुछ चैनल है, रवीश कुमार जैसे मान लिए बोलते हैं, तो रवीश कुमार की भी कोई इज्जत रही नहीं, क्योंकि वो भी एजेंडा चलाते हैं। पुण्य प्रसून की कोई इज्जत रही नहीं। अजीत अंजुम के भी लोग समझते कि एजेंडेबाज हैं। अब एक ही चीज है कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार हैं कि अगर वो ज्यादा खुल करके अगर सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है अर्नब गोस्वामी की थोड़ी बहुत, तो वो दांव पर लग जाएगी। ये बड़ी मैं समझता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी हम देखते हैं, अगर इस पर और भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आता है तो आपको अवश्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।